नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश पुरी, असिस्टेंट प्रोफेसर विषय हिंदी, आपका हृदय की असीम गहराइयों से इस सोशल मीडिया अध्ययन अध्यापन के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि पिछले काफ़ी दिनों से अपने अध्ययन अध्यापन का क्रम चला आ रहा है और आगे आशा करते हैं इसी वेग से और इसी सौंदर्य के साथ बढ़ता रहेगा। आप पूर्ण मनोयोग से इस मंच के साथ जुड़े रहें और इस अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया का लाभ उठाते रहें तथा अपनी तैयारी को नए आयामों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो हम पीछे तक कबीरदास जी के पदों को पढ़ा था, उसी क्रम में आज हम कबीरदास जी के दोहों को पढ़ेंगे, जिसमें कई अंगों में ये दोहे विभाजित हैं। ज्ञान को अंग, ज्ञान विरह को अंग, सुमिरन को अंग, मन को अंग। उसी प्रकार मन का अंग हमारे पाठ्यक्रम में चल रहा है, तो हम इसके सभी दोहों का क्रमवार धीरे धीरे अध्ययन करते जाएंगे और इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे मन को अंग, मतलब व्यक्ति का मन है, उस मन के विभिन्न आयामों का, मन के विभिन्न गतिविधियों का, मन को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, मन को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, मन को कैसा संयमित सहृदय के साथ किस प्रकार से मन को पवित्र, मन को सौम्य, मन को सरल रखा जा सकता है तथा उस प्रकार के मन से ईश्वर या परमात्मा से एकाकार किस प्रकार किया जा सकता है। तो इस प्रकार की बातों को कबीरदास जी ने अपने इस मन के अंग में हमारे सामने रखा है, जो कि न केवल पाठ्यक्रम की दृष्टि से बल्कि एक जीवन जीने की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति को एक नई सोच, नई दिशा विकसित करने में मदद करता है। तो हम इसको दो आयामों के साथ इसका अध्ययन करेंगे, एक तो पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से भी, दूसरा जीवन के सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से भी। तो आप देख रहे होंगे मन को अंग, एक प्रथम दोहा है। मन के मते न चालिए छाड़ जीव बाणी, ताके केरे सुत त्यों उल्टी अपूठा आणी। मन के मते न चालिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए, मन के मत के अनुसार नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मन चंचल है, मन चित्तचोर है। क्या पता हमारे आत्मा रूपी भावों को मन किस ओर ले जाए। तो कबीरदास जी ने इसका सुंदर उपदेश देते हुए कहा है कि मन के मते मतलब अनुसार नहीं चलना चाहिए। छाड़ जीव बाणी के मनुष्य में हालांकि ये प्रवृत्ति होती है मन के अनुसार चलने की, लेकिन छाड़ जीव बाणी है, जीव है मनुष्य, तुम इस बाणी का अर्थ है आदत, कि तुम इस प्रकार की आदत को छोड़ दो मन के अनुसार चलने की। ताके केरे सुत त्यों उल्टी अपूटा आणी। ताकि मतलब है तकली, अपूटा मतलब पीछे की ओर। इसमें कह रहे हैं कबीरदास जी के जिस प्रकार ताके केरे कि तकली के जो सुत होता है वो उसको घुमाते हैं तो वो पुनः घूम करके वापस वहीं पे आ जाता है, उसी प्रकार ताके केरे सुत त्यों कि तकली के घेरे का जो धागा है उल्टी अपूटी आना, कि उल्टा घूम करके वापस पीछे की ओर आ जाता है। उसी प्रकार अगर मनुष्य मन के अनुसार चलता है तो पुनः इसी संसार, इसी लोक में बार बार आवागमन करना पड़ता है और परमात्मा से एकाकार नहीं कर पाता है। अगला दुआ लेते हैं हम। चिंता चिति निवारिये फिर बूझिए न कोई, इंद्री पसर मिटाइए सहज मिलेगा सोई।
चिंता चिति निवार्य। निवार्य का अर्थ होता है निवारण करना, हटाना। कबीरदास जी कह रहे हैं चिंता चिति निवार्य, कि तुम अपने चित्त से में जो भी चिंताएं हैं उनका निवारण करो, उनको हटाओ। फिर बूझिए ना कोई, बूझिए मतलब जानना, कि इस प्रकार चिंता के न रहने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। फिर जानिए, बूझिए ना कोई अर्थात फिर जानना शेष नहीं रहेगा। इंद्रिय पसर मिटाइए सहज मिलेगा सोई। इंद्रिय मतलब मन की जो इंद्रियां हैं, जो विषय वासनाओं में उन्मुक्त रहती हैं, कि उनके प्रसार को मिटा दीजिए, अर्थात उसको अपने वश में कर लीजिए, तो सहज मिलेगा सोई। सोई का अर्थ परमात्मा, तो हमें परमात्मा सहज रूप में मिल जाएगा। तो इस दोहे का भाव यही है कि अपने मन से चिंताओं को निवारण कीजिए, जिससे कि कुछ भी जानना हमें शेष नहीं रहेगा, और इंद्रियों का वश में किए, संयमित कर लीजिए, तो हमें परमात्मा से एकाकार होना संभव हो जाएगा। अगला दोहा देखते हैं। आशा की ईंधन करूं मनसा करुणा विभूति, जोगी फेरी फिल करो यो विनोबो वो सूती। आशा की ईंधन करो, ईंधन मतलब जो जलाने के लिए काम आता है। आशा मतलब आशा या आकांक्षाएं। मनसा मतलब मन। विभूति का अर्थ होता है राग, करुणा, जो हमारे मन में करुण भावनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनके बारे में बताया है। इस पद्य में, दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं आशाओं का ईंधन बनाकर और उसमें मन की करुणा अर्थात विषय वासनाओं को जला करके राख बना दूंगा। आशा का ईंधन करके उसके अंदर मन की करुणा या विषय वासनाओं को जलाऊंगा, जिससे राख बन जाएगी। जोगी फेरी फिल करो, जोगी मतलब योगी। तत्पश्चात योगी के समान संसार में जन्म मरण की फेरी लगाने वाले इस जीवन को नष्ट कर दूं। विनोबो सूती, जोगी फेरी के, जिस प्रकार एक योगी संसार में जन्म मरण की फेरी लगाने वाले संसार जीवन को नष्ट कर देता है अपनी योग साधनाओं से, कि अपने मन को संयमित रख करके अपनी विषय वासनाओं को रोक करके, उसी प्रकार मैं भी इस जीवन को नष्ट कर दूं और अपने जीवन रूपी सूत को, विनोबा मतलब बीन लूं, सूत मतलब शुद्ध धागा, अपने जीवन रूपी धागे को बीन लूं। आगे चलते हैं। कबीर सेरी सांकड़ी चंचल मनुआ चोर, गुण गावे लेलिन होई कछु एक मन में और। यहाँ कबीरदास जी ने मन की चंचलता का वर्णन किया है। कबीर सेरी, सेरी एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गली। सांकड़ी मतलब संकीर्ण। चंचल मनुआ चोर, के मन है वो चंचल और चोर हैं। गुण गावे लेलिन होई, गुण गावे लेलिन होई कछु एक मन में और। लेलिन मतलब लीन होना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग अत्यंत संकीर्ण है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति की जो गली है संकीर्ण है, तथा ये मन है वो चंचल प्रवृत्ति वाला है और चोर है, अर्थात ये मन एकाग्रचित होकर के ईश्वर या परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति कठिन है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? गुण गावे लेलिन होई, कि तुम परमात्मा के गुणों में लीन होकर के उनका गान करो। कछु एक मन में और अपने मन में दूसरी कोई भी चीज़ों को लेकर के मत आओ। कछु मन में, एक मन में और अपना एक जो मन है उसमें कुछ और चीज़ों को ना आने दो। अर्थात अगर मन दो हो जाएंगे कि एक तो ईश्वर में लीन, एक विषय वासनाओं में लीन, तो भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी।
आगे चलते हैं। दुआ। कबीर मारू मन को टुक टुक हवे जाय, विष की क्यारी बोई करी लूणत कहाँ पछताए। कबीर मारू मन को टुक टुक होवे जाए। यहाँ टुक टुक का अर्थ है टुकड़ा टुकड़ा, और लूणत का अर्थ है फसल लेना है, फसल प्राप्त करना। विष की क्यारियाँ, विष का अर्थ है विषय वासना। कबीरदास जी कहते हैं कि मन से विषय वासनाओं को इस प्रकार मारो कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाए। कबीर मारू मन को, क्या मन में जो अपनी विषय वासनाएं हैं उसको इस तरह मारो टुक टुक होवे जाए, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाए, अर्थात नष्ट हो जाए। अर्थात अपना मन है वो विषय वासनाओं से मुक्त होकर के पवित्र निर्मल हो जाए। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि विष की क्यारी बोई करी लूणत कहाँ पछताए। कहे मनुष्य, पहले तो तुमने विषय वासनाओं की क्यारी बोई और उससे प्राप्त होने वाले फलों को प्राप्त करते हुए क्यों पछता रहे हो। कि विष की क्यारी बोई करी, क्या तुमने तो पहले विषय वासनाओं का खेती कर दी, क्यारी बो दी। लूणत मतलब उससे जो फसल लेती है या जो फल की प्राप्ति होती है, तो उसको लेते वक्त क्यों पछता रहे हो। अर्थात तुमने जैसा बोया है वैसा ही तो काटोगे। तो इस प्रकार से हमने इन दोहों का व्याख्या की। इसके साथ आता है विशेष। प्रस्तुत पद की भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है। सदगुणी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। विषम क्यारी में रूपक अलंकार का प्रयोग है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा और उदाहरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। साथ में मन की चंचलता और मन की विषय वासनाओं में लीन होने की प्रवृत्ति को रेखांकित कबीरदास जी ने किया है। तो मैं समझता हूँ आपने इसको भली भांति समझा होगा, अवबोध किया होगा, और इसको पुनः सुन करके समझने का प्रयास करें। और अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, मैं आपके साथ प्रतिक्षण प्रतिपल हाजिर हूँ। धन्यवाद।